हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 2 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। ठीक है, यानी जब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो 6 दिन लेते हैं और ए अकेले अगर उसी काम को करता है तो 9 दिन लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे? इन दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और उसका टेबल गिनेंगे और कोई एक ऐसी संख्या चूज करेंगे जिससे जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, तो इन दोनों में 9 बड़ी संख्या है तो 9 का टेबल गिनेंगे, यानी 9 के टेबल में 18 आता है। तो 18 एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, 6 से कट जाएगा ये 3 बार में और 9 से कट जाएगा ये 2 बार में। ठीक है, और ये जो 18 आया है इसको एलसीएम बोलते हैं और यही एलसीएम जो है इसका टोटल वर्क होता है, यानी टोटल काम। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये इसकी इफ़िशियंसी है, यानी क्षमता। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो है 6 दिन में 18 काम को 3 की क्षमता से काम करेगा, यानी एक दिन में 3 काम करेगा। ए जो है 9 दिन में 18 काम को 2 की क्षमता से काम करेगा, यानी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बी की क्षमता निकालनी होगी। ठीक है, तो बी की क्षमता जो निकालेंगे हम, बी की इफ़िशियंसी, अगर ए और बी दोनों की इफ़िशियंसी यानी दोनों की क्षमता अगर 3 है तो ए की 2 है। ठीक है, तो 3 में से अगर ये 2 घटा देंगे तो हमारा बी का क्षमता आ जाएगा। ठीक है, यानी बी की जो क्षमता है वो 1 है। ठीक है, बी की इफ़िशियंसी। तो अब देखेंगे कि बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का डेज निकालना है, तो टोटल वर्क में से अगर इसकी क्षमता का डिवाइड करते हैं तो हमारा डेज निकल के आता है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी की क्षमता 1 है, यानी 1 से अगर 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 ही होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि बी जो है 18 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ये टाइम एंड वर्क का टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ दिया है पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। पी अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पी और क्यू, पी प्लस क्यू दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, क्यू अकेला 10 दिन में करता है, क्यू अकेला 10 दिन में करता है। ठीक है, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम निकालना अभी बताया है कि जो बड़ी संख्या होता है उसका टेबल गिनते हैं और कोई ऐसी संख्या चूज करते हैं जिससे दोनों कट जाए। ठीक है, तो 10 का टेबल 6 बार बोलेंगे तो 60 होता है और 60 जो है 6 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। ये 6 के पहाड़ा में 60 10 बार में आ जाएगा और 10 के पहाड़ा में 60 6 बार में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 60 है ये टोटल वर्क, ये इसका टोटल वर्क है, कुल काम। पी और क्यू जो है 6 दिन में 60 काम को 10 की क्षमता से काम करेगा, यानी एक दिन में 10 काम करेगा। और क्यू जो है 10 दिन में 60 काम को 6 की क्षमता से काम करेगा, यानी एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, हमसे पूछा है पी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ठीक है, पी और क्यू का क्षमता हमको पता चल गया है, क्यू का क्षमता पता चल गया है, तो पी का क्षमता निकाल लेंगे। पी का क्षमता निकालने के लिए जो पी और क्यू दोनों का क्षमता यहाँ पे 10 दिया है, तो पी और क्यू में से अगर हम क्यू की क्षमता निकाल देंगे यानी 6 हटा देंगे घटा देंगे तो हमको पी का क्षमता पता चल जाएगा, यानी 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है पी की
इफ़िशियंसी हो गई, क्षमता हो गया, है ना। तो अब हमको निकालना है P जो है उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम हमारा 60 है, टोटल काम 60 है और P की जो क्षमता है वो 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डेज निकालने के लिए टोटल काम में क्षमता का डिवाइड करते हैं तो डेज आ जाता है। तो 4 के पाड़ा में 60 कट जाएगा 15 बार में, ठीक है। यानी P जो है उस काम को अकेले 15 दिन में कर लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।